आप सभी को मेरा नमस्कार। और क्वेश्चन नंबर 6 उदाहरण छठा जो है, हमने 5 तक के उदाहरण कर लिए थे और छठा उदाहरण ये 6.3 एक्सरसाइज से पहले का उदाहरण है। और आप इसमें देखिए, इस आकृति में आपको दिया हुआ है OA.OB यानी OA.OB और OC.OD बराबर है। तो आपने कोण A C के बराबर और कोण B जो है D के बराबर सिद्ध करना है। अब आप देखिए, हमें क्या सिद्ध करना है? ये सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर है कोण D। और हमें दे क्या रखा है? दिया हुआ है OA.OB बराबर है OC.OD, ये दे रखा है। तो आप OC को इसके नीचे ला सकते हैं। OA बटा OC बराबर है OD बटा OB, क्योंकि OC इधर आ गया, OB इधर चला गया। अब आप इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, त्रिभुज AOD, इसको नंबर 1 देके छोड़ दो। त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज COB में आप देखिए OA बटा OC बराबर है OD बटा OB दिया है, या आप लिख सकते हैं 1 से। और कोण AOD बराबर है कोण COB, शीर्षाभिमुख कोण। ये कोण बराबर है, दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, यानी दो भुजाएं अनुपातिक हैं और बीच का कोण बराबर है। इसलिए त्रिभुज AOD समरूप त्रिभुज COB। कौन सी समरूपता लगी है? दो भुजाएं हैं SAS और बीच का कोण है, इसलिए SAS समरूपता। ये दोनों त्रिभुजें समरूप हो गई, तो SAS समरूपता से ये समरूप हो गई। अब आप देखिए, जब त्रिभुजें समरूप होती हैं तो उसके संगत कोण या संगत भुजाएं बराबर होती हैं, संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो यहाँ पर संगत कोण बराबर होंगे। कोण A बराबर है कोण C और कोण B बराबर है कोण D। क्या कहेंगे? समरूप त्रिभुजों के संगत कोण। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण। इस तरह से ये दोनों त्रिभुजें समरूप हो गए और जो हमें निकालना था वो हमने सिद्ध कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए, हमें दिया हुआ है कि एक लड़की है, ये लड़की जो थोड़ी सी फेड दिख रही है, तो ये लड़की जो है, इसकी लंबाई, यानी ये लंबाई जो है कितनी है? 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर कहें चाहे 0.9 मीटर कहें। और ये बल्ब लगे खंबे के आधार से 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। ये यहाँ से उधर 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है। बल्ब की भूमि से ऊंचाई ये जो है, ये 3.6 मीटर है। ये गलती से इसमें सेंटीमीटर प्रिंट हुआ है, 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है। तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की, हमने ये ज्ञात करना है कि 4 सेकंड के बाद उस लड़की की छाया की लंबाई कितनी होगी। तो मान लेते हैं लड़की की छाया की लंबाई ये है, D से E, इसको हम x मान लेते हैं। ये लड़की की छाया की लंबाई है। और इस लड़की की छाया की लंबाई हमने ज्ञात करनी है। तो अब आप देखिए, 3.6 मीटर ऊंचा है ये। ये दोनों त्रिभुजें
ABE और CDE, आप देखिए दोनों समरूप त्रिभुजें हैं क्योंकि एक ही लाइन में आती हैं। पहले सबसे पहले हम वो करेंगे कि लड़की की चाल क्या है। चाल 1.2 मीटर प्रति सेकंड, 4 सेकंड में तय दूरी, 4 सेकंड में दूरी, कितनी दूरी तय कर लेगी वो? दूरी जो है क्या आएगी, यानी B से लेके D तक ये आ जाएगी दूरी। और ये दूरी कितनी है? 4 सेकंड में 1.2 गुना में 4 यानी कि 4.8 मीटर। तो ये 4.8 मीटर हो गई। इस त्रिभुज की ये भुजा 3.6 मीटर, ये भुजा 4.8 प्लस x मीटर। इस त्रिभुज में ये भुजा 90 सेंटीमीटर यानी 0.9 मीटर। तो आप देखिए इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप तो हैं ये त्रिभुज ABE और CDE, तो इन दोनों त्रिभुजों में लीजिए, या हम इसको पहले समरूप सिद्ध कर लेते हैं। हमें है तो समरूप लेकिन सिद्ध कर लेते हैं फिर भी। त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CDE में अगर हम इसको समरूप सिद्ध करें, ये 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये कोण साझा, और ये दोनों एक लाइन में है, तो ये कोण भी इस कोण के बराबर रहेगा क्योंकि एक ही उसमें है। तो ये आप देखिए यहाँ पे कोण B बराबर है कोण D प्रत्येक 90 डिग्री, कोण B बराबर है कोण D प्रत्येक 90 डिग्री, कोण E बराबर है कोण E उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है ना, दोनों में एक यही कोण है, तो समान कोण है। तो अगर दो कोण समान होंगे तो तीसरा कोण तो अपने आप ही समान हो जाएगा। तो आप देखिए त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज यदि एक त्रिभुज में दो कोण दूसरी त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो तो वो त्रिभुजें भी क्या होती हैं? वो त्रिभुजें समरूप होती हैं। क्यों? अगर दो बराबर होंगे तो तीसरा अपने आप ही बराबर हो जाएगा, CDE। तो इसको कोण कोण समरूपता बोलते हैं। जब त्रिभुजें समरूप हैं तो संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी। इसका मतलब AB बटा DE बराबर है, सॉरी AB बटा CD करना था, AB बटा CD, क्योंकि देखो AB बटा इसके अनुपातिक CD और BE बटा DE, BE बटा DE। AB का मान कितना है? 3.6। CD का मान कितना है? CD 0.9, 0.9 क्योंकि 90 सेंटीमीटर है। BE का मान है 4.8 प्लस x और DE का मान x। आप देखिए इसको हटा दीजिए, 10 आएगा और 9 चौके 36, 10 से 10 कट गया, ये इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? 4x बराबर है 4.8 प्लस x। इस x को उठा के इधर ले आओ, क्या आ जाएगा? 3x बराबर है 4.8। तो x का मान कितना आ जाएगा? 4.8 बटे 3 यानी 1.6। तो x का मान x बराबर है 1.6 मीटर में आ रहा है, ये मीटर है। तो x क्या है? परछाई यानी कि छाया की लंबाई। अतः छाया की लंबाई लंबाई 1.6 मीटर। ये हमारा दूसरा सवाल था। और इसी तरह से अब आप देखिए तीसरा उदाहरण और अंतिम उदाहरण है इसका। आकृति, ये दो आकृतियां दे रखी हैं
और यानी ये दो त्रिभुजें हैं ABC और PQR, और इनमें जो है CM और RN इनकी मध्यिकाएं हैं। ABC और PQR दोनों जो है समरूप हैं। तो आपने AMC ये और PNR ये दोनों त्रिभुजें, ये वाली त्रिभुज यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है। बिल्कुल आसान सा तरीका है। त्रिभुज AMC और PNR आपको समरूप सिद्ध करनी है। तो इनको समरूप सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज ABC और PQR को लेंगे, क्योंकि वो दोनों समरूप दे रखी हैं। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, और यदि त्रिभुजें समरूप होती हैं तो उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं, इसलिए इनका अनुपात बराबर होगा। और हम अनुपात ले लेते हैं, क्या आएगा, AB बटे PQ बराबर है BC बटे AB बटे PQ, BC बटे क्या आ जाएगा 20। जब ABC है और PQR है, AB जो है PQ है, तो BC क्या आएगी QR और CA तो RP। क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, अनुपातिक होती हैं, और कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए कोण A किसके बराबर आएगा, कोण A बराबर है कोण P के, कोण B बराबर है कोण Q के, कोण C बराबर है कोण R के, ये भी हो। तो इनको हमने ध्यान रखना है, क्योंकि ये हमारे आगे काम आएंगे, इसलिए हमने इसको लिखा है। इसको नंबर आप 1 दे दीजिए, 1 नंबर, और ये समीकरण नंबर हमने 2 दे देते हैं, इसको नंबर 2 दे देते हैं, ताकि ये आगे हमें काम आएंगे। अब आप देखिए CM जो है और RN इनकी मध्यिकाएं हैं, तो इसलिए क्या होगा, AB जो है 2 AM के आएगा बराबर, और PQ जो है वो 2 RN के बराबर आएगा। क्यों, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, AB जो है 2 AM के और PQ जो है 2 PN के बराबर आएगा। RN लिख दिया, सॉरी PN। तो PQ बराबर है 2 PN के आएगा। अब आप ये देखिए AB बटा, यहां पे देखिए AB बटा PQ बराबर है, दे रखा ना, ये हमने जो भुजाएं अनुपातिक दे रखी हैं उसकी बात कर रहे हैं हम। AB बटा PQ बराबर है CA बटा RP, और AB किसके बराबर है, 2 AM के, यानी 2 AM बटे 2 PN PQ की जगह बराबर है CA बटा RP। 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, AM बटा PN बराबर है CA बटा RP। इस क्यों, क्योंकि दो भुजाएं अनुपातिक हो तो उनका अगर हमने एक का आधा कर दिया वो भी उसी अनुपात में आएंगी। ठीक, इसको नंबर आप 3 दे दीजिए, ये भी काम आएगा आगे। और कोण A जो है P के बराबर है ही, दे ही रखा है। अब आप देखिए इस त्रिभुज में, इन दो त्रिभुजें जो हमें समरूप सिद्ध करनी है, आप देखिए AM इसकी एक भुजा हो गई और CA दूसरी भुजा हो गई। ये दो भुजाएं आपस में अनुपातिक और बीच का कोण बराबर पहले से ही दे रखा है। तो आप क्या करें, त्रिभुज AMC तथा त्रिभुज PNR में देखिए यहाँ पे AM बटा PN बराबर है CA बटा
आरपी समीकरण 3 से देखिए ना, इसमें 3 में हमने किया है। और कोण ए बराबर है कोण पी के 2 से, ए बराबर है पी कोण ये 2 से, इसलिए त्रिभुज AMC समरूप त्रिभुज PNR SAS समरूपता से ये समरूप हो गए। जब त्रिभुजें समरूप हों तो अब आप देखिए तो उसकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। अब यहाँ पे CM बटे RN और AB CM बटे RN, यानी कि ये और AB बटा PQ सिद्ध करना है। तो सिंपल है, तो इसलिए क्या आएगा, CM बटे RN बराबर है AM बटे PN। और AM बटे PN किसके बराबर है, AM है 1/2 AB और बटा 1/2 PQ। 1/2 से 1/2 काट दो, तो क्या आ जाएगा, CM बटे RN बराबर है AB बटा PQ। दूसरा भी सिद्ध हो गया। अब हमें ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सिद्ध करनी है समरूप, CMB यानी कि ग्रीन वाली, इस ग्रीन से इस ग्रीन को। तो आप ये देखिए इसमें क्या दे रखा है, हमने यहां से एक सिद्ध किया है, यहां पे इसको नंबर 4 दे दीजिए, ठीक। अब इस 4 से आप देखिए क्या है, या आप 5 से भी ले सकते हैं। आप नंबर 5 ले लीजिए इसको। आप देखिए यहां पे इसमें हमने CM बटा RN बराबर है AB जो है ट्वाइस ऑफ BM भी तो है और ट्वाइस ऑफ QN है। क्यों? क्योंकि AB बटा PQ बराबर है 2 BM बटे 2 QR। आप ये देखिए ना बच्चों, ये इसके बराबर क्यों हुआ, क्योंकि AB जो है AB BM का डबल है, क्योंकि M मध्यिका है, CM मध्यिका है। इस तरह से CN मध्यिका है। जैसे हमने पहले यहाँ पे लिया था कि उसका डबल, ये देखो AB जो है ट्वाइस ऑफ AM है, PQ जो है ट्वाइस ऑफ PN है। इस तरह से AB जो है MB का भी तो डबल है और PQ जो है NQ का भी तो डबल है। तो हमने वो वाला प्रयोग कर लिया और ये कर लिया, तो इसमें क्या आ जाएगा, CM बटा RN बराबर है BM बटे QN। इसको नंबर 6 दे दो। अब आप यहां ले लीजिए त्रिभुज जो हमने सिद्ध करने, CMB तथा त्रिभुज RNQ में CMB और RNQ में आप देखिए CM बटे RN बराबर है BM बटे QN 6 से, और कोण B बराबर है कोण Q 2 से। ठीक जैसे हमने ऊपर वाली सिद्ध की थी, ठीक वैसे ही नीचे वाली सिद्ध करनी है, अलग से कुछ नहीं। बस उसमें भुजाएं, उसमें हमने AM लिया था तो इसमें BM ले लिया, यानी वो आधा भाग इधर वाला लिया था, अब आधा भाग इधर वाला ले लिया। त्रिभुज
CMB समरूप त्रिभुज RNQ SAS समरूपता। इसके साथ ही ये तीनों उदाहरण जो इससे पहले हैं वो समाप्त होते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी, और आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें।